बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बाब नंबर जो 2 है इसका तकरीबन इख्तिताम हो चुका है। हमने ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस लास्ट टाइम पढ़ा था, तो आज सिर्फ इसका खुलासा है, इसकी रिवीजन हो जाएगी। हमें प्रोग्राम लिखते हुए इनपुट देने और आउटपुट दिखाने के लिए एक तरीकाकार की ज़रूरत होती है। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स या स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। यहाँ पे सी में आपने देखा कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ हम यूज़ करते रहे हैं। प्रिंट एफ सी लैंग्वेज का एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसका नाम प्रिंट फॉर्मेटेड से निकला है और ये स्क्रीन पर फॉर्मेटेड आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज़ किए परसेंट के साथ, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी वगैरह। ये जो है वो आउटपुट और आउटपुट ऑपरेशंस में डाटा का फॉर्मेट बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ये फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। परसेंट का साइन ख़ास तौर पे जो वेरिएबल हमने उसकी वैल्यू प्रिंट आउट करवानी थी उसके लिए यूज़ करते हैं। स्कैन एफ लैंग्वेज का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो सारफ से इनपुट लेता है। सारफ यूज़र गेट सी एच फंक्शन सारफ से एक करैक्टर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। इस फंक्शन को सिर्फ करैक्टर इनपुट दिया जा सकता है। सारफ जो करैक्टर दर्ज करता है वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आता। गेट सी एच में एक तो आता सिर्फ करैक्टर है, स्कैन एफ में इंटीजर भी आ जाता था, करैक्टर भी आ जाता था, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ करैक्टर ही आएगा और स्क्रीन पे नज़र भी नहीं आएगा। स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन था, हर स्टेटमेंट के बाद लगाते हैं। एस्केप सीक्वेंस हमने पढ़े थे, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश ए, बैकस्लैश बी और बैकस्लैश के साथ सिंगल कोटेशन और बैकस्लैश डबल कोटेशन वगैरह। तो ये ख़ास किस्म के करैक्टर प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होते हैं। बैकस्लैश एन देखा था, बैकस्लैश टी देखा था। एक्सप्रेशन को हल किए बगैर ऑपरेशन का जवाब देना शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है। जो हमने कहा था एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन आई है, अगर वो फॉल्स हो जाए तो सारी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है, और अगर और ऑपरेटर के राइट साइड पर ट्रू हो जाए तो सारी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है। ये शॉर्ट सर्किटिंग ऑपरेटर की किस्म की होती है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। टर्नरी भी एक आपको मैंने बताया था, जो साइन ऑफ इंटरोगेशन और फॉर्डर के साथ आगे चैप्टर में शायद आ जाए। ऑपरेटर की तरजीह से पता चलता है कौन सा ऑपरेशन पहले सर अंजाम देना है, ये सारा हमारा अंजाम देना है। अब उसके
सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, तरजीह है। इनमें से कौन सी ऑप्शन सब नहीं है? अरिथमेटिक तो है, रिलेशनल भी है, लॉजिकल भी है, चेक ऑपरेटर नहीं है। चेन ऑपरेटर परसेंट डैश कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिमाइंडर बकिया, ठीक है जी, बे परसेंटेज नहीं है, फैक्टोरियल नहीं है, मुरब्बा नहीं है, रिमाइंडर। इनमें से कौन सा करेक्टर लैंग्वेज में दुरुस्त है? हेयर ए। अब करेक्टर सिर्फ ये वाला सही है जो सिंगल कोटेशन मार्क्स। हेयर तो करेक्टर ही नहीं है, हेयर तो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर है। डबल कोटेशन मार्क वाला भी करेक्टर यहाँ पे नहीं आता, सिंगल कोटेशन में आता है। तो जीम इसका जवाब है। सी लैंग्वेज के बारे में कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? सी है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, गलत। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कीवर्ड्स को वेरिएबल्स के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तमाम लॉजिकल ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, गलत। क्योंकि नॉट एक यूनरी ऑपरेटर भी है, नॉट बाइनरी नहीं है, कोई भी नहीं। तो कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? कोई भी नहीं, कोई भी दुरुस्त नहीं है, सारी ही गलत। सी लैंग्वेज के सेंसिटिव नहीं है, हालांकि है, ठीक है। कीवर्ड्स को वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। लॉजिकल ऑपरेटर सारे के सारे बाइनरी हैं, नहीं, एक यूनरी भी है, ठीक है जी। गलत दुरुस्त का इंतखाब करें। एक इंटीजर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 हो सकती है, तो इंटीजर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 हो सकती है, ये गलत है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने लिखा था, इंट पढ़ा था, साइंड इंट, अनसाइंड इंट, इसकी रेंज भी साथ लिखी थी। फॉर्मेट स्पेसिफाइड में परसेंट साइन आता है, दुरुस्त। तकसीम के ऑपरेटर की तरजीह ज़रब के ऑपरेटर से ज़्यादा है। तकसीम और ज़रब दोनों सेम लेवल के हैं, जो पहले आएगा बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से उसको पहले आप कर देंगे। गेट्स गेट सारा से हर किस्म का डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है, गलत। सिर्फ करेक्टर। स्कैनएफ आउटपुट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, गलत। आउटपुट के लिए तो प्रिंटएफ होता है और स्कैनएफ इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे तारीफ करें, तारीफें तो आप कर लोगे। टर्म स्टेटमेंट, टर्मिनेटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस, स्कैनएफ, मार्कर्स ऑपरेटर। इससे जो आबाद स्कैनएफ और गेट्स में फ़र्क। सी लैंग्वेज का कौन सा फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है? प्रिंटएफ, वेरी गुड। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना क्यों ज़रूरी है? ताकि किसी वेरिएबल की सही वैल्यू प्रिंट कराई जा सके। एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी की जरूरत क्यों नहीं है, आप बता सकते हो। अरिथमेटिक ऑपरेशन में कौन से ऑपरेटर जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, मॉडुलस। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, मिसालें इनकी। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। यूनरी ऑपरेटर बाइनरी में फर्क, यूनरी नॉट है, यूनरी जो है वो माइनस के एच में इस्तेमाल होता है। बाइनरी जिसमें दो ऑपरेंड चाहिए वो बाइनरी होता है, जिसमें एक चाहिए वो यूनरी होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इक्वल जो है ये इक्वालिटी बराबरी चेक करने के लिए जो सिंगल इक्वल है, डबल इक्वल बराबरी चेक करता है, सिंगल इक्वल ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेटर की तरजीह से क्या मुराद है? तरजीह से मुराद यही है कि कौन सा ऑपरेशन पहले हल होना है और कोड के रिजल्ट के आउटपुट को बताएं, ठीक है जी। एक और दो तीन चार हैं और एरर तलाश करें, तो आप इसको भी बता सकते हैं। शो करें, चलें तो हम देख लेते हैं इसके आउटपुट क्या है। ये आपके रिएक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो हिस्सों की आउटपुट, कोड के हिस्सों की आउटपुट लिखनी है, ये सारी की सारी आप घर से करते हो। तो इसको बस आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ एक्सप्रेशन आपको हल करना पड़ेगी, कोई आपने कॉपी पे सॉल्व करनी होगी, और इंशाल्लाह ताला एरर्स भी आपने घर से देख के आने हैं कि ये इसमें कौन सा एरर है। अगली मश्क आप खुद हल करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 हम इंशाल्लाह इसका आगाज़ करेंगे कल, ठीक है। और ये मशहूर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। आज के लिए इतना ही।